नमस्कार। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया है, ज़रूर आपके साथ साझा करने का मन था। न्यूज़ है कि एक ऐसी पेस्टिसाइड यानी एक ऐसा कीटनाशक है जो विश्व के 112 देश में बैन है, लेकिन भारत में वो आज भी काम कर रहा है। अपने आप में बहुत बड़ी बात। और ये इसकी जहरीलता का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इसका निर्माण बेसिकली द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन देश के सैनिकों को मारने के लिए यूज़ किया गया था, एक जहरीली गैस। और बाद में वही गैस का यूज़ किया गया पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक को बनाने में। लेकिन जब हानियां पता चली तो विश्व के 112 देशों में इसको बैन कर दिया। लेकिन भारत में आज भी ये चोरी छिपे बिक रहा है। क्या है पूरी बात, जरा इसको समझिए। और इसका क्या नाम है, जरा पहले इसको जान लीजिए। इस पेस्टिसाइड का नाम है मोनोक्रोटोफॉस, यानी इस कीटनाशक का नाम। जैसा कि मैंने कहा, द्वितीय विश्व युद्ध में इसका शुरू हुआ था जहरीली गैस के रूप में इसका प्रयोग दुश्मन को मारने के लिए। लेकिन आगे चल करके विश्व युद्ध समाप्त हो गया, गैस का आविष्कार हो गया, कहीं ना कहीं तो लगाना था। तो पता चला वैज्ञानिकों के द्वारा कि इसका प्रयोग किया जा सकता है फसलों में, खासकर कीटनाशकों के रूप में इसका प्रयोग हो सकता है। क्योंकि यदि ये इंसान के नर्वस सिस्टम को समाप्त कर सकता है तो वाजिब बात है कीटनाशक के नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को भी यह समाप्त कर सकता है। जी हाँ, तो इस रूप में इसका प्रयोग शुरू हुआ। और उसके बाद पहली कंपनी बनी, दो कंपनियों ने मिलकर के इसी केमिकल से एक पेस्टिसाइड बनाया। अमेरिका कंपनी सेल, जिसको आप जानते हैं, दूसरा स्विट्जरलैंड की कंपनी सीबा। इन दोनों ने मिल करके पहली बार 1965 में एक पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक बनाया। और इसका उपयोग शुरू हुआ बेहतरीन नाम के साथ एजडोड्रीन और नूवाक्रॉन, इसके नाम से इन दोनों ने बेचना शुरू किया। भारत भी पहुंचा। लेकिन धीरे धीरे वहाँ के देशों में जैसे समय बीतता चला, उन्होंने रिसर्च किया, कई हानियाँ इससे सामने में आई, तो उन लोगों ने प्रतिबंधित कर दिया। फिर आगे चल करके ये, चूँकि भारत में भी हरित क्रांति हुई, जनसंख्या बढ़ रही थी, हरित क्रांति हो रहा था, भारत को भी अपने अनाज भंडार और फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी इसका प्रयोग शुरू किया। पहले विदेश से आया, बाद में IIT हैदराबाद ने खुद इस मोनोटोक्रॉफ्ट को बनाना शुरू किया। और उसके बाद भारत में भी धड़ल्ले से यह बिकना शुरू हो गया। लेकिन जब इसकी हानियां पता चली तब सरकार ने क्या किया, जो चीज़ बनती थी, जो बिकता था कीटनाशक, वो बेसिकली था मोनोक्रोटोफॉस 36% एसएल। मतलब एसएल का मतलब हो गया लिक्विड फॉर्म 36%। 100% नहीं हो सकता था क्योंकि वह इंसान को मारने के लिए था। 36% इसी का प्रयोग हो रहा था कीटनाशक के रूप में। पहले अमेरिका की कंपनी ने किया, बाद में इसी परसेंटेज के साथ भारतीय कंपनियों ने भी इसको बनाना शुरू किया। तो इसी पेस्टिसाइड को पहले बैन किया गया भारत में भी, कि हम इस पेस्टिसाइड को जो मोनोक्रोटोफॉस 36% एसएल है, इसको भारत ने प्रतिबंधित करते हैं। लेकिन यहीं पर एक लूप होल्स आ गया। सरकार ने इसको तो बैन किया, लेकिन इसमें लगने वाला जो टेक्निकल ग्रेड था उसको बैन नहीं किया। यानी इसमें लगने वाला रॉ मटेरियल, जो पाउडर, जो लिक्विड लगता है, यदि उसको भी सरकार ने प्रतिबंध की सूची में लगाया होता तो काम चल रहा था। लेकिन सच्चाई यह है, यह अन्य नाम ABCD के नाम से यह भारत में बिकने लगा। वाजिब बात है, इसी के आपने रॉ मटेरियल को अन्य नाम दे करके भारत में बेचना शुरू कर दिया। और चोर दरवाजे से कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इंसान की जिंदगी और किसानों के हित को न देखते हुए इसको बेचना शुरू कर दिया। केवल अपना हित, पैसा भरना है। और यह पहुंच गया भयावह स्थिति। सच्चाई यह है कि WHO ने बाकायदा इस केमिकल को क्लास IB की श्रेणी में रखा हुआ है। इसका मतलब होता है अत्यधिक खतरनाक श्रेणी, जिसके संपर्क में आने से ही व्यक्ति को उल्टी, सांस लेने में दिक्कत, मांसपेशियों में ऐंठन, लकवा और मृत्यु तक हो सकता है। माना जाता है कि इसका एक चम्मच से सेवन से ही मात्र लगभग 90 किलो का व्यक्ति कुछ ही सेकंड में मर सकता है। इतना हानिकारक पेस्टिसाइड को कैसे यूज़ करने दिया जा सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन चूंकि मैंने कहा भारत में प्रतिबंध तो लगाया गया, लेकिन उसके रॉ मटेरियल पर, यानी जो चीज़ से बनता है उस पर यदि प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो चोर दरवाजे से घुस गए बहुराष्ट्रीय कंपनियां। और इसका सबसे जो विभत्स रूप भारत में देखने को मिला सबसे पहली बार 2013 में मिड डे मील योजना के तहत बिहार के सारण यानी छपरा जिले में 23 बच्चों की मौत हुई इसी पेस्टिसाइड के कारण। वहाँ पर जो खाना बनता था, माना जाता है जो पेस्टिसाइड का एक डिब्बा था, गांव में रहता है,
उसी डिब्बे में बिना धोए हुए, पेस्टिसाइड खत्म हो चुका था, उन्हें ज़्यादा पता नहीं था, या हल्का फुल्का वो धोए होंगे, उसी डिब्बे में कुछ तेल वगैरह या कुछ को रखा गया था और बाद में उसी से खाना बनाया गया मिड डे मील के तहत बच्चों का, और बच्चे अस्पताल तक नहीं जा सके, 23 बच्चों की मौत हो गई। आगे चल करके एक और घटना सुनिए, महाराष्ट्र में हुआ कपास की खेती में इसका प्रयोग किया गया, इसी केमिकल का अन्य नाम से प्रयोग हुआ कपास की खेती में, और जो छिड़कने वाले किसान थे उसमें से बहुत लोग बीमार पड़ गए और कुछ की तो मृत्यु भी हो गई। यानी कि अब आप समझ सकते हैं ये क्या है। वैसे इस बात को भी जान लीजिए कि इसका जो केमिकल था, जो रॉ मटेरियल था, उसका बाकायदा यूज़ यदि करने के लिए भी कहा गया है तो कुछ ही फसल में किया गया था। जैसे मान लेते हैं कपास, धान, मक्का, दलहन, गन्ना, मूंगफली, नारियल, चाय, कॉफ़ी, लेकिन बीज भंडार से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इसको अन्य सब्जियों में भी करवा दिया, चाहे वो बैगन हो, चाहे वो टमाटर हो, हरी सब्जियां हो, और इस ढंग से बहुत तेज़ी से ये भारत में फैला। इसमें कुछ और बातों को भी समझिए कि सरकार ने क्या किया, क्या कदम उठाया। केवल क्या इसको बैन करना तक ही सीमित था, जो इसको बैन किया गया 36% को, केवल इसको बैन, कुछ और बातों भी थी। ऐसा नहीं कि केवल एक कीटनाशक थे। 2020 का रिपोर्ट है, कृषि मंत्रालय ने 27 कीटनाशक को प्रतिबंध की सूची में लाया। कई सारे एनजीओ थे, पर्यावरणीय संगठन थे, उन्होंने, कई सारे वैज्ञानिकों ने ऐसी बातें कही कि इसको प्रतिबंधित कीजिए, क्योंकि यह बहुत बड़ी बीमारी और मृत्यु तक को क्रिएट कर सकता है। लेकिन फिर वही वाली बातें हुई, उद्योग जगत का दबाव, कानूनी चुनौतियां और जो विभिन्न हितधारक के दबाव थे, उसके कारण से एट लास्ट क्या हुआ, 27 में से 24 को क्लीन चिट मिल गया। अभी हाल ही में एक बात इसको भी जानिए, वह यह है कि इसी पृष्ठभूमि में 20 मार्च 2026 को राज्यसभा में सरकार से प्रश्न पूछा गया कि आपने मोनोक्रोटोफॉस जो है 36% SL को तो प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन उसके रॉ मटेरियल को जो प्रतिबंधित नहीं किया है वो अन्य नामों से बिक रहा है। सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी? सरकार ने बहुत ज़्यादा सही से जवाब नहीं दिया। सच्चाई यह है कि सरकार ने बाकायदा ये बात कहा कि हम इसको चेक कर रहे हैं और इसका बाकी काम वैज्ञानिक मूल्यांकन होगा, वैज्ञानिक देखेंगे, तब इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो यह कहने का मतलब है कि जो चीज़ विश्व में प्रतिबंधित है और जहर की श्रेणी में आता है, उसकी भारत में खुलेआम बिक्री की छूट क्यों दी गई है? क्यों बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी हैं, भारत में भी और विदेश में भी, जो भारतीय जान की कोई कीमत नहीं रखता है? आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। किसानों से भी अनुरोध है, जो भी वो पेस्टिसाइड, कीटनाशक यूज़ करते हैं उसमें बाकायदा देखें, तभी परखें और तभी यूज़ करें, क्योंकि इससे आपकी भी क्षति होगी और खाने वाले की भी क्षति होगी। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, बने रहिए। नमस्कार।